अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। एक बहुत बड़ा वैक्यूम पाकिस्तान में है। इमरान खान साहब उसे पुर करने में नाकाम हैं। वो वैक्यूम ये है कि जैसे ही सदारती इंतखाबात अमेरिका में हुए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो कि पाकिस्तान के फेवरेट कैंडिडेट थे, हुकूमत पाकिस्तान के फेवरेट कैंडिडेट थे, पीटीआई ने बड़ी कैंपेन चलाई थी उनके जीतने के लिए और वो हार गए। और बाइडन जिस तरह जीते, जिस भरपूर अंदाज में जीते कि कमाल कर दिया। तो ऐसी सूरत में है जो ममालिक के दरमियान एक राब्ता होता है। पाकिस्तान ने मुबारकबाद बहुत ताखीर से दी, बाइडन को राब्ता देर से किया। फिर हम खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान जो था, हुकूमत पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की साइड पर थी, जिससे नुकसान हुआ। और दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान वो राब्ता, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या एक दूसरे को दावत देना, वो नहीं हो सके जिस तरह से इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में बहुत एग्रेसिवली अमेरिका गए, बातचीत, धड़ल्ले से सारी सूरत हाल को फेस करना, आगे बढ़ाना, वो बिल्कुल खामोश हो गया। और फिर उसके बाद हमारे वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान बहुत ताखीर से बात हुई। अब इस दूसरी साइड पर देखिए, अफगानिस्तान के अंदर अमरीका कितना तेजी से निकला है और वहाँ एक अमन के खतरात हो गए हैं कि अमन रहेगा या खाना जंगी हो जाएगी। अमेरिका कहता है सारे दुनिया के दहशतगर्द अब अफगानिस्तान में जमा हो रहे हैं, पाकिस्तान हमारी मदद करे। और इस सारे सूरत हाल के अंदर इमरान खान कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में हमलों या दहशतगर्दी या किसी भी हवाले से हम कोई मदद नहीं करें, हम अमन के हवाले से साथ जाएंगे। अब जो पाकिस्तान का नैरेटिव है कि हम चीन के साथ हैं और हम कोई मदद नहीं करेंगे, और अमेरिका ने पहले हमारे साथ ये किया, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इमरान खान ने इंटरव्यूज दिए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो ऑलरेडी एक वैक्यूम था वो स्ट्रेच होकर बड़ा हो गया। अब मजे की बात, इस वैक्यूम को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका पहुंच गए। और यहां अपने जहन में रखिएगा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ के लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बहुत तेज़ी से चीज़ों को क्लिक करते हैं, फास्ट लर्नर हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, चीज़ों को कोड करते हैं, पंच मारते हैं, गिरा भी देते हैं सामने लीडर को। और उनकी तकरीरों के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी और दो ममालिक के दरमियान को जो एडवांटेज उनको हासिल है, वो एडवांटेज उनके नाना, वालिदा और वालिद सदर बाइडन जब नायब सदर थे तो वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनको एजाज़ात दिए गए। तो उनका एक राब्ता एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर बाइडन से मुलाकात होगी, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अहम शख्सियात से ज़रूर राब्ते होंगे। जो इस वक्त मौजूदा अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उससे ज़रूर राब्ते होंगे। ये भी तय है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वैक्यूम, जो खाली वैक्यूम है, उसको फिल करने के लिए अपनी क्वालिटीज़, अपनी पार्टी की क्वालिटीज़, अपने फादर, मदर, नाना, उन सब का एक बैकग्राउंड, जो कि जाहिर है कि अमेरिका इस वक्त चाहता भी है कि पाकिस्तान में वो स्पेस जो खाली हुआ है उसको फिल करने के लिए करे। मुस्लिम लीग नून के अंदर तो इस वक्त कोई अहमियत, सलाहियत नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये सलाहियत बिलावल भुट्टो जरदारी में तो यकीनन है और वो बहुत तेज़ी से इसको फिल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है, अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। तालिबान तेज़ी से खाली जगह पुर कर रहे हैं, अफगान आर्मी अपनी पोजीशन छोड़ रही है, हथियार डाल रही है और निकल रही है। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी जो है वो टर्किश आर्मी ने संभाली हुई है और कुछ अमेरिकन्स हैं जिन्होंने संभाली हुई है, वो भी ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। ओवरऑल सिनेरियो जो है वो डिमांड इस तरह की है कि अफगानिस्तान चाहता है पाकिस्तान से कि वो तालिबान को हैंडल करे, और पाकिस्तान कहता है कि हम बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। आप अफगानी अपने तौर पर जो करना चाहते हैं करें, जब आप हुकूमत बना ले तो हमें बता दिएगा, हम उसे कबूल कर लेंगे। आप लोग आपस में बैठ के तय कर लें, हम आपके इंटरनल मामलात में नहीं आते। दूसरी जानिब अमेरिका का जो एजेंट है इंडिया, उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर की और बहुत बुरी तरह वो वहाँ से भाग रहा है। कंधार से काउंसिल खाना उनका बंद हो गया है और उनके लोग जो है तेजी से अपना सामान वामान बेच बाच, पकड़ पैसे पकड़ और इस तरह से भाग रहे हैं। तो उनकी सरमायाकारी जितनी थी
वो बुरी तरह मुतासर हुई तालिबान के एग्रेसिव इलाकों को कंट्रोल करने की वजह से। अब इस सारे सूरत हाल के अंदर अमेरिका चाहता है कि ऐसा पाकिस्तान के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट हो, कम से कम उनकी बात तो हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात तो हो, पार्लियामेंट में बात हो, सियासी तौर पर बात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो, कोई ऐसी बात हो। तो वैसे तो नहीं होगी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिसको मैं मानता हूं लीडर, आप भी मानते हैं लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जियाला पार्टी, कारकुनों की पार्टी, उनका मुस्तकबिल तो है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़बरदस्त मुस्तकबिल है। हो सकता है 2023 के अंदर वो वज़ीर आज़म बन जाए, चांसेस कम हैं क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा काम करना है। सिंध में तो पीपल्स पार्टी है, जैसे तैसे सीट्स आ जाती हैं, लेकिन पंजाब में ऑलमोस्ट नहीं है। और पंजाब के अंदर रिसेंट ज़रदारी साहब के जो लाहौर में विजिट्स रहे हैं, उसके अंदर वो इलेक्टेबल्स की लिस्ट के ऊपर वर्किंग करते रहे, कौन लोग कैसे पार्टी में आए। तो खैर मुश्किल है 23 तक, लेकिन आगे उनको काम करना पड़ेगा और अगले इंतखाबात तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को मजबूत करे, केपी में मजबूत करे, तो फिर जाके ओवरऑल आ सकती है। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त जिस असाइनमेंट के ऊपर, जिस वैक्यूम के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और उससे धचका लग रहा है PTI की हुकूमत को, क्योंकि उनके पास वो तुर्रप के पत्ते काम नहीं आ रहे जो पहले काम कर गए। कौन कौन कर गए काम? जब बाइडेन की कैंपेन चल रही थी तो चार पाकिस्तानी उन 6 जो मुस्लिम फॉर बाइडेन सदर बाइडेन ने बनाया और उसमें उन्होंने कैंपेन चलाई, उनको फंड किया, उनकी वोटिंग के लिए कैंपेन चलाई। तो मुस्लिम फॉर बाइडेन के अंदर 3-4 बहुत अहम पाकिस्तानी बहुत आगे रहे। ताहिर जावेद बहुत आगे रहे, जिनको सदारती अवार्ड भी मिला। AP पैक के चेयरमैन डॉक्टर एजाज बहुत आगे रहे, उनको मुस्लिम फॉर बाइडेन का चेयर बनाया, बहुत फंडिंग की उनके इदारे ने। अच्छा, उमर गुमन साहब जो स्टेट मिनिस्टर रह चुके थे प्राइवेटाइजेशन के मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में, जो कि बहुत सारी डीलें करवाने की इस वक्त भी चक्कर में हैं और पोजीशन भी लेने के चक्कर में हैं और पॉजिटिव आदमी है, तो उनको बनाया। और चौथे भी एक पाकिस्तानी मेरे जहन से नाम निकल रहा है, मैं अमेरिकन इलेक्शंस कवर करने के लिए था अमेरिका में, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उस वक्त मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा। खैर, तो ये 4 लोग जो थे, इन 4 लोगों ने, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बाइडेन ही को सपोर्ट किया, ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हमारी हुकूमत ट्रंप को सपोर्ट कर रही थी और बाइडेन जीत गया क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज इस तरह की थी। और पीपल्स पार्टी एक फासले पर थी और जैसे ही बाइडेन जीता तो पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त अंदाज के अंदर उनको वेलकम किया और सब कुछ किया। तो वो जो हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री जो है ओबामा टाइम की, बाइडेन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो दोबारा से कनेक्टिविटी के साथ है। मुराद अली शाह साहब पहले पहुंचे, उन्होंने इससे पहले भी 2-3 चक्कर लगाए, जाहिर है इस सिलसिले में भी लगाए होंगे। तो अब सिनेरियो है कि पीपल्स पार्टी क्या गेन करेगी, वो डायलॉग का प्रोसेस लेकर आएगी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बीच की कनेक्टिविटी क्रिएट करेगी। जो पीपल्स पार्टी अगर कर लेगी तो वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब आ जाएगी कि हम अमेरिका के करीब हैं, हम ये चीज कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा और हिस्सा दो, हम पे जरा प्रेशर कम करो, हमारे नैब के केसेस को जरा पीछे धकेलो और हमें और आगे स्पेस दें। और इमरान खान ये नहीं कर पा रहा है। ये वो वैक्यूम है जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है और ये बेहतरीन डिप्लोमेसी भी है, बेहतरीन पॉलिटिक्स भी है, बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का स्टेप भी है। और इससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कद में और इजाफा होगा। जाहिर है उनके पास जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की हैंडलिंग की कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी हाथ में, तो वापस आने के बाद वो PDM की सियासत को ज़रा साइड पे करेंगे, कराची सिंध में क्या हो रहा है उसको भी ज़रा साइड पे करेंगे, वो ज़रा सा अफगानिस्तान और उसके अंदर वाली सूरत हाल, उसमें पाकिस्तान का रोल, उसमें क्या क्या होना चाहिए और उसमें इस्टेब्लिशमेंट क्या नहीं कर रही है और इमरान खान कहाँ फेल हो रहे हैं, उस वाली लाइन के ऊपर काम करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। एज अ पाकिस्तानी सबको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। प्रेसिडेंट ज़रदारी ने, उन्होंने बिलावल को असाइनमेंट दिया, बिलावल गए और अब वो इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करेंगे। आप सियासी जमातों के दरमियान जो पॉलिटिक्स और इख्तलाफ राय है उसको अलग रखें, नेशनल इंटरेस्ट को अलग रखें। तो जो रोल PTI नहीं कर पा रही और बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, नजर आ रहा है, एफर्ट करते हैं लेकिन वो चीज़ कुछ नहीं हो पा रही, वो रोल जो गैप है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिल करने के लिए आगे बढ़ रही है।
तो दुआ करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान पे जो अफगानिस्तान में अगर कोई बदअमनी होती है, कोई खाना जंगी होती है, उसके असरात पाकिस्तान पर आएंगे। उसको रोकने के लिए अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें रोल प्ले करती है, आगे आके कोई ऐसा सोल्यूशन लेकर आती है, एस्टैब्लिशमेंट को कोई पैगाम पहुंचाती है और एक कनेक्टिविटी क्रिएट करती है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारे एस्टैब्लिशमेंट और फिर अफगानिस्तान में आने वाली हुकूमत, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो सकता है। पाकिस्तान खाना जंगी से बच सकता है। पाकिस्तान में जाहिर है जो अफगानिस्तान में कोई भी हुकूमत आएगी, अपने जहन में रखे, पाकिस्तान कोई भी हुकूमत अफगानिस्तान में आएगी, तालिबान की आएगी या तालिबान की नहीं आएगी, दोनों सूरतों में पाकिस्तान पे प्रेशर है। दोनों सूरतों में पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे प्रेशर है। दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर है। दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान पे सफारती प्रेशर है। पाकिस्तान पे प्रेशर है। जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में ये टलेगा नहीं, इससे पाकिस्तान को गुजरना है। अब कितनी समझदारी के साथ पाकिस्तान गुजरता है, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट गुजरती है, पाकिस्तानी हुकूमत गुजरती है, और कितना ज़बरदस्त रोल इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी प्ले करेंगे, ये भी देखना है। उनके लिए भी एक इम्तिहान है। एक चांस तो उन्होंने वैक्यूम को क्लियर करने के लिए लिया, लेकिन अब वो कितने सुथरे अंदाज के अंदर इस सारे रोल को प्ले करते हैं और आगे पाकिस्तान की मदद करते हैं। ये एक बड़े लीडरशिप का रोल है बिलावल भुट्टो जरदारी के पास, और दुआ भी करनी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसे बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। देखते हैं क्या होता है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।